हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत कम टाइम है। तो आज मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सेट करवा रही हूँ, ठीक है। ऑफिशियल मॉडल पेपर है और साथ साथ मैं जितना भी मॉडल पेपर का सेट है 5 सेट, आज 5वां सेट आप लोगों को इंग्लिश का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। मॉडल सेट करने से ये होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, पैटर्न बेस्ड आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो वो सब पता चल जाता है आपको और ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन आने वाला है और कितना नॉर्मल क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से 50 आपको करने होंगे। तो मैं आपको अब करना स्टार्ट बताती हूँ एक-एक करके क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें पूछ रहा है इंटीग्रेशन का स्पेलिंग। आप लोग अपने मैथ के किताब में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े होंगे, उसका स्पेलिंग आपको बताना है। तो इंटीग्रेशन का स्पेलिंग क्या होता है? INTEGRATION। इंटीग्रेशन का स्पेलिंग होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, जो गरीब व्यक्ति हैं वो किस तरह से रहते हैं? तो हैंड टू माउथ, मतलब इसका ये हुआ कि जितना कमाते हैं वो उतना खाते हैं। वो कुछ सेविंग करके अपने पास नहीं रखते हैं, उतना उनके पास कमाई नहीं होती है कि वो सेव कर सके। जो जो गरीब लोग होते हैं, तो हैंड टू माउथ यानी कि कमाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। देखिए, जो साउथ अफ्रीका की जो गोल्ड है वो फेमस है। तो खास किसी, मतलब ये जो गोल्ड है वो कहीं की खास गोल्ड की बात करी गई है, तो यानी कि साउथ अफ्रीका की खास गोल्ड की बात करी गई है। तो यहाँ पे द लगाएंगे, द का प्रयोग किसी खास चीज़ों में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रोहन इज स्टिल डांसिंग। रोहन जो है वो अभी तक डांस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन टैग का है, तो ये आपको अगर यहाँ पे सब वर्ब जो है वो प्रेजेंट में होगा तो आपको क्वेश्चन टैग का भी आंसर प्रेजेंट में ही देना होगा। तो प्रेजेंट में, और उसका जो आंसर है वो नेगेटिव सेंस में आता है क्वेश्चन टैग में हमेशा। अगर यहाँ पे आपको सेंस जो है, इस क्वेश्चन में अगर सेंस आपको पॉजिटिव दे रहा है तो आपको क्वेश्चन टैग में आंसर देना है नेगेटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेंस दे रहा है नेगेटिव तो आपको क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव सेंस दे रहा है। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन टैग से इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से रोहन इज स्टिल डांसिंग, रोहन अभी तक डांस कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग का क्या बनेगा आंसर? यहाँ नेगेटिव सेंस में बनेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आपको बताना है इज नॉट बी, मतलब कि क्या अभी तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट लगा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो हमारा है वो प्रेजेंट टेंस में। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का एंटोनिम चुनना है, यानी कि इसका उल्टा शब्द। गैदर मतलब गैदरिंग, मतलब इकट्ठा करना, एक जगह जमा करना। और स्कैटर मतलब हर जगह पे फैला देना, मतलब जो भी चीज़ें जमा है उसको फैला देना। तो स्कैटरिंग होता है फैला देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। सीता जो है वो महंगे महंगे कपड़ों को खरीदने का उसे बहुत शौक है, ठीक है। तो खरीदना, खरीदना का स्पेलिंग क्या होता है? BU बाई, ठीक है, बाई होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। मतलब कि जो चेयरपर्सन है वो जो मीटिंग को है वो पोस्टपोन कर दिए, मतलब कि आगे बढ़ा दिए। तो आगे बढ़ाना पोस्टपोन होता है, तो पोस्टपोन मार देते हैं, या फिर डेफर मतलब भी होता है आगे बढ़ा देना, ठीक है, अगर स्थगित कर देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेंटेंस है ये। ही इज फाउंड टू रीड नॉवेल्स, ही इज फाउंड टू बी रीड नॉवेल्स, नहीं। ही इज फाउंड बाई रीडिंग नॉवेल्स, नहीं। ही इज फाउंड एट रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वो जो है ऐसे अवस्था में पकड़ा गया कि वो नॉवेल्स को पढ़ रहा था, ठीक है। तो फाउंड ऑफ, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि एट बाई टू इन्हीं में डिफरेंट है, तो आपको यही चूज करना है। ऑलवेज याद रखिएगा कि फाउंड के साथ हमेशा ऑफ रहता है, फाउंड ऑफ, ठीक है, फाउंड ऑफ, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। मैं जो हूँ मतलब कि मैं जाना चाहती हूँ वॉक पे, ठीक है। तो यहाँ पे शुड होगा, क्योंकि एडवाइस कर रही हूँ खुद को, तो ये शुड होगा। ऑप्शन नंबर बी, जब भी कोई एडवाइस मिल रही हो आपको या किसी को आप एडवाइस दे रहे हो तो शुड कुड इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन।
क्या ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आ चुकी है, तो यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है, एट द स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे इन ना लग के एट इसलिए लगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की गई है, मतलब कि एक छोटे से चीज़ के बारे में बात करी गई है, किसी खास के बारे में बात की गई है। अगर आपका बिहार रहता, ठीक है, तो बिहार, तो यहाँ पे आप लगाते इन, ठीक है। लेकिन अगर आपका गांव है, कोई सा भी गांव है, एक्स वाई जेड जो भी है गांव, तो यहाँ पर आप एट लगाओगे, ठीक है, एट, एट जहाँ पे भी आपका गांव है, ठीक है, ओके। तो एट का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। द विंडो डैश ओवर द ट्री, विंडो जो है, सॉरी, बाइंड, बाइंड है, विंड है। 11 नंबर क्वेश्चन, द विंड डैश ओवर द ट्री, विंड जो है वो फ्लो, एक सेकेंड, फ्लो, विंड जो है वो बह रही है, फ्लू, एक सेकंड रुकिएगा। ब्लू, ब्लू मतलब होता है बहना, मतलब कि विंड जो है वो बह रही है, ठीक है, हवाएं जो है वो पूरे ट्री पे वो बह रही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, लोग जो है वो बोलते हैं बिहार में हिंदी, मतलब हिंदी बोला जाता है बिहार में। तो आपको पैसिव वॉइस इसका बनाना है, तो आप बताओगे क्या कि आप बिहार से मत स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हिंदी से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये इसलिए करेक्ट होगा, आप बोलोगे कि यहाँ पे पीपल क्यों नहीं लगा, तो पीपल इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो हिंदी है, मतलब भाषाएं जो है वो लोगों के द्वारा ही ना बोली जाती है, तो लोग जो होगा वो सबके लिए कॉमन है, तो कॉमन चीज़ों को ऐसे भी हटा देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो पुलिस है वो, मतलब कि चोर जो है वो तो हमेशा पुलिस से ही पकड़े जाते हैं, है ना, तो चोर जो है वो पुलिस से पकड़े जाते हैं, तो इसलिए जब भी हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, कोई सा भी सेंटेंस आपका दिया हो रहेगा, तो उसमें आप पुलिस मत लगाइएगा, बाय द पुलिस, कैच बाय द पुलिस, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, मतलब कि द थीफ वाज कैचिंग बाय द पुलिस, नहीं, ऐसे मत कीजिएगा, द थीफ वाज कैच्ड, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है, यू आर डैश टू द पुअर, सॉरी, टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब कि मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गरीबों की मदद करो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, द मीटिंग वाज कैंसिल्ड, मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दिया गया, इंपॉर्टेंट मेंबर, फ्यू इंपॉर्टेंट मेंबर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है वो नहीं आ सके, इसलिए मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन, मतलब कि टाइगर को उसने मारा किस चीज के साथ, तो वो गन के साथ मारा, उसने गन के साथ मारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, द चिल्ड्रन मतलब कि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है ना, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगाना पड़ेगा, तो वर्ब यहाँ पे, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, द चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सोमरेश और विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश जो है वो तुम्हें हमेशा याद करता रहेगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में आपको करेक्ट चूज करना है ऑप्शन, तो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मीनिंग सेम रहना चाहिए लेकिन आपको उसे नेगेटिव फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समरेश विल नेवर फॉरगेट यू, हाँ ये सही हो सकता है, समरेश जो है वो तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा, नेवर फॉरगेट यू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ये सब जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, उसने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ, उसने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे आपको बताना है टुडे को दैट डे में बदला जाता है, ठीक है, टुडे को दैट डे में बदला जाता है, तो आप यहाँ से भी देख के मार सकते हो, मतलब कि नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में अगर टुडे को चेंज करना होगा तो वो दैट डे में हो जाता है, ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ये दैट डे वाला ही आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। 19 नंबर क्वेश्चन, सी इज नॉट डैश सी लुक, मतलब कि वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो दिखती है, सी इज नॉट सो टॉल, मतलब कि वो उतनी लंबी नहीं है जितनी वो दिखती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, देयर वाज ट्री ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, मतलब कि आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कि वहाँ पे जो है वो ट्री है साइड के रोड में, ठीक है, रोड के साइड में, सॉरी, आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के किनारे में पेड़ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, ही डैश सेड दिस, ही डैश सेड दिस, उसने कहा, तो यहाँ पे ही सेड हिमसेल्फ, मतलब कि
खुद से तो कहा उन्होंने, उसने खुद से ही कहा ना, ही हिमसेल्फ सेड दिस, उसने खुद को ही ये बातें कही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, इसका कॉम्बिनेशन आपको बताना है, ठीक है, मतलब इस करेक्ट कॉम्बिनेशन, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, मतलब कि ये तो आपको सही लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्टडी हार्ड मतलब कि कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट, लास्ट एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन है वो लीक्ड हो गई थी, ये पास्ट में तो पास्ट में ही लगेगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड, ही ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया, मतलब कि पूरी दुनिया को उसने घूमा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूरी दुनिया को, विथ द वर्ल्ड नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सी गॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब कि वो जो है वो चोट पाती है, गॉट मतलब पाना, ठीक है, चोट पाती है जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ये सारा क्वेश्चन? हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब कि जो स्मोकिंग करने की आदत है उसे छोड़ देना, मतलब छोड़ देना का इंग्लिश होता है गिव अप, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्पेलिंग आपको चूज करना है, इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूवमेंट का स्पेलिंग हो जाता है IMPROVEMENT, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, उसने कहा वो टेनिस खेल रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट सही कौन सा वर्ड हो जाएगा, सेंटेंस, he said that he was playing tennis, he said that he was playing tennis, he will, हाँ उसने कहा कि वो टेनिस खेल रहा था, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका, ये पहले में मिल गया। वी सॉ द ट्री डैश विथ फ्रूट, लेडन, लेडन का मतलब होता है लदना, ठीक है, मतलब कि जो ट्री है ना, पेड़ है ना, हम लोगों को दिख रहा है कि पेड़ों पे बहुत सारे फल लदे हुए हैं, ठीक है, और टू ऑटम में भी बताया गया है आपको, और टू ऑटम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन मतलब कि कोई नहीं, लेकिन जो बहादुर हैं वो इंसाफ चाहते हैं, मतलब डिजर्व मतलब उनको मिलना चाहिए इंसाफ, ठीक है, तो किसी बहादुर के बारे में ना बात हो रही है, खास बहादुर के बारे में, तो यहाँ पे आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, he dealt very politely, he dealt very politely dash me, he dealt with very politely, मतलब उसने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक से बात की। डेल्ट का मतलब, एक सेकेंड रुकिए, डेल्ट का मतलब आप कह सकते हो कि शांतिपूर्वक, हाँ वही होता है, वेरी पोलाइटली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 32 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि वंस इन अ ब्लू मून, तो आपको इसका करेक्ट मीनिंग बताना है, मतलब कि जो चांद है वो ब्लू मून जो है वो एक ही बार निकलता है ना, ऐसा आपको बताना है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को आप किस तरह से बताओगे, तो एन इवेंट है ना, ये एक तरह का घटना हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रिक्वेंटली, मतलब कि ऐसी घटनाएं जो कि अक्सर नहीं हुआ करती है, मतलब कि कभी कभार होती है, इनफ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार होती है, नहीं, इनफ्रिक्वेंटली होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। आपको बताना है इसमें से ऑड वन आउट है, तो सिमिलर सेंटेंस, सिमिलर को एक साइड करिए, ऑड को हटा दीजिए, तो चेयर टेबल बेड ये सारी जो होती है वुड की चीज़ें होती हैं, तो ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पूल जो होती है वो ईंटे पत्थर की बनी होती है, वाटर की होती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, हु इज गोइंग मतलब कि कौन जो है वो कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जा रहा है वॉक पे, तो हु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चूज द करेक्ट सिनोनिम, डिलीशियस, डिलीशियस का सिनोनिम बताना, सिनोनिम मतलब सेम सेंटेंस, मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, ठीक है, तो डिलीशियस का क्या हो जाएगा, टेस्टी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्लेवर का क्या होता है, एंटोनिम क्लेवर, क्लेवर का एंटोनिम बता सकते हो, क्लेवर मतलब चालाक, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टूपिड, मतलब कि आप स्टूपिड हो, आर यू स्टूपिड और क्लेवर, बताइए कमेंट में, आप तो क्लेवर हो तभी तो पढ़ रहे हो। 37 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है आपको। देखिए, किसी के साथ है, मतलब सी इज मैरिड
टू अ डेंटिस्ट मतलब उसने उसके साथ की शादी ना, मतलब डेंटिस्ट के साथ की। ये विथ वाला नहीं होगा, ये टू होगा, विथ नहीं होगा, ये टू होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा आपको। आप सी इज मैरिड, सॉरी, सी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, उसने डेंटिस्ट से शादी की, ठीक है, से। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 38 नंबर, द फोन इज डैश, द फोन जो है क्या, रिंगिंग में होता है ना, बजती रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बर्ड कैन फ्लाई बट डॉग्स कांट, मतलब पक्षियाँ जो है उड़ती हैं लेकिन कुत्ते जो है वो उड़ते नहीं है, कांट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिस स्पेल्ट बताना है, मतलब स्पेल्ट मीनिंग बताना है आपको, करेक्ट मीनिंग चूज करनी है। देखिए, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये तो सही है स्पेलिंग। एड्रेस का भी सही है स्पेलिंग। एडिक्शन का भी सही, सॉरी, एडिक्शन का स्पेलिंग गलत है आपका, ADDICTION होता है ना, ADDICTION होता है, ठीक है। तो एडिक्शन का स्पेलिंग ये हो गया, एडिक्शन। पर अधेर का स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पे अब हम आपको बता सकते हैं कि अधेर का स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एडिक्शन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अधेर का मतलब होता है मनाना, ठीक है। इसमें भी आपको स्पेलिंग चूज करनी है। हारमोनी का स्पेलिंग क्या होता है, हारमोनी, हारमोनी का स्पेलिंग HARMONE भाई, MON भाई। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसा साउंड जिसको कि हम नहीं सुन सकते हैं। तो इनऑडिबल हो जाएगा ना, इनऑडिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, 42 नंबर हो गया ना, 43 में आते हैं हम लोग। हाँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री बिकॉज, मतलब मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, अपनी कंट्री से प्यार करती हूँ। तो बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। अगला देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस टू पेन इज, विच ऑफ दिस टू पेन इज मोर गुड, मतलब इनमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा, ऑड वन आउट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में आपका हो जाएगा लॉन्ग जंप। क्यों लॉन्ग जंप, इसलिए हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग जंप आउटडोर गेम हो गया, मतलब कि खुले में। लेकिन कराटा, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब जो हो गया एक पैक, पैक जगह पे आप कह सकते हो, रूम के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आपका। दीज क्वेश्चन आर वेरी ईजी, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हैं। तो आरंट डे, आरंट डे, क्योंकि आर जो है वो वर्ड, वर्ड जो है वो प्रेजेंट में, तो आपको आंसर भी प्रेजेंट में देना है। और मैंने आपको बताया कि ये इसका आंसर क्या, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग टू ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस को आपका एक सही मीनिंग चूज करके बना। तो टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, मतलब आप कह सकते हो ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 48 में आ गए। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग, मतलब कि मैं जो हूँ, मैं जो मतलब कि एक केक, केक का जो पीस है मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। हैविंग का मतलब लेना, ठीक है। ग्रीन चिली इज़ वेरी रिच डैश, ग्रीन चिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच इन, इन हो जाएगा, मतलब कि विटामिन से वो ज़्यादा भरा हुआ है ग्रीन चिली जो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, ही डज नॉट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, उसे जो है वो कुछ भी कंट्रोल नहीं है अपने क्रोध पे, तो वो कंट्रोल ही नहीं करता। तो ही डज नॉट हैड, सॉरी, ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन हर एंगर, ठीक है, ओवर हर एंगर। 51 नंबर क्वेश्चन है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन, यह जो समय है वो शॉप, दुकान के खुलने का हो चुका है। तो वो एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है इसको। तो एक्टिव वॉइस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, ये सही समय आ गया है कि अब दुकान को खोल ली जाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गिरिजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वाज बोर्न इन बिहार, जो उसकी माता है वो बिहार में। अब यहाँ पे ही होगा या हर आपको बताना है। तो गिरिजा एक लड़की है तो हर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टुडे, माई सिस्टर डज नॉट हैव टू गो, मतलब कि वो जो है, मेरी बहन जो है वो काम पे आज नहीं गई, तो गो डज नॉट हैव टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइड ऑफर टू मी, ब्राइब ऑफर टू मी, मतलब मैंने उस ब्राइब ऑफर को ठुकरा दिया या फिर एक्सेप्ट नहीं, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब उसे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ACCEPT, एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 55, बी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July, बी अराइव्ड ऑन,
बी अराइव्ड ऑन द 4th जुलाई, कहीं मतलब कि खास जुलाई के बारे में बात की गई तो सी हो जाएगा ऑप्शन। 56 आई डैश सहवाज फैमिली। आई आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता सहवाज की फैमिली को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। यू ऑन योर सक्सेस, मैं तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ तुम्हारे सक्सेस पे, तो ऑन हो जाएगा ऑन योर सक्सेस। फॉर योर सक्सेस नहीं, ऑप्शन नंबर डी, तुम्हारे सक्सेस पर ना करना चाहती हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 वी डैश अराइव टुमारो, हम लोग जो है वो कल आने वाले हैं, तो बिल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फ्यूचर में हम द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, जो मीटिंग है उसे पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है, पुट ऑफ कर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है, वेयर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग। वेयर देयर गेस्ट इन द वेडिंग, वेयर देयर मतलब कि लॉट ऑफ गेस्ट, मतलब कि बहुत सारे गेस्ट जो है वो वेडिंग्स में आए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, बुक का है ये सारा, ठीक है। आपको एक की पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आपने बुक को कंप्लीट, बुक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बुक अगर स्ट्रॉन्ग है आपका एकदम, तो कोई नहीं रोक सकता आपका, 40 मार्क्स तो कोई नहीं कहीं जाने देगा, ठीक है। तो बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, बाकी ग्रामर का सेशन मैं भी लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। आवर एंसेस्टर वेयर हैप्पी विथ ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन, इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा कर दे दी हूँ। चैनल का प्लेलिस्ट आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 62 नंबर क्वेश्चन, डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। कौन जो है वो ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इंडिया के पीपल जो है वो ट्रस्ट लव उनके ऊपर दिखाया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मैरिज प्रपोजल एंड विद द मैरिज प्रपोजल जो है वो किस चीज़ पर ख़त्म हुई, तो मैरिज प्रपोजल जो है वो मैरिज ऑफ लोमो और नतालिया की शादी पर ख़त्म हो गई थी, ठीक है। डैश इज़ व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम इंडिया। इंडिया के लोगों से क्या सीखना चाहिए, तो इंडिया के लोगों से ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर सी, इंसानियत सीखनी चाहिए। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, बेंजी के जो पेरेंट्स हैं वो फ्लोरेंस को नहीं पसंद करते थे, फ्लोरेंस बेंजी की वाइफ थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट, अलबामा को वो जो मार्टिन लूथर किंग है वो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। इन एंशियंट टाइम डैश वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज, एंशियंट टाइम में जो है होमो स्पीसीज जो है वो बहुत ही कम दिखती हैं, ठीक है। 69 द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मोस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉरी प्रॉब्लमेटिक एरिया में जो मेडिसिन है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वो जो है बहुत ही इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। कैसा इम्पैक्ट रहा था आपको बताना है, इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। सेबी वाज फैसिनेटेड बाय, सेबी गार्ड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ, मतलब जो पोएट जॉन डन थे वो अपनी पत्नी से वो ज़्यादा उब नहीं गए थे, वेरी का कह सकते हो आप, उबना या फिर थक जाना, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्दी बीइंग इज फ्रॉम, मतलब कि मैं अभी भी 37 का हो चुका हूँ, अभी भी हेल्दी हूँ, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। 73 नंबर, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो प्रैम्स है वो अभी भी चल रही हैं, ठीक है। 73 नंबर तक हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया, रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वर्ड, मतलब रूपर्ट ब्रूक जो है वो अपनी, सॉरी नहीं सही है, नहीं सॉरी, रूपर्ट ब्रूक जो है वो अपनी एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ के लिए, तो वो अपनी कंट्री के लिए एक्सप्रेस करते हैं लव, ठीक है। हु रोट और टू ऑटम, और टू ऑटम को किन्होंने लिखा है, और टू ऑटम को लिखने वाले राइटर जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये सारा तो मैं आपको दे ही दी हूँ, आई होप कि आपको याद होगा ये सारा क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन, हाउ एवर रेड रेड इट बी, मतलब कि बहुत ही रेयर होती हैं ब्यूटी को बचाना, मतलब कि बचा नहीं सकते हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका एन एपिटाफ से, कहाँ से, एन एपिटाफ से, ऑप्शन नंबर डी। द पोएट विटनेस्ड डैश लिफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, पोएट जो है वो क्या देखते हैं बर्निंग घाट में, विटनेस मतलब कि गवाह क्या देखते हैं कि बर्निंग घाट जो है, फायर जो है वो आधी ही जले, मतलब कि राख राख को वो देखते हैं, ठीक है।
एसेस मतलब ग्राहक होता है, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन है, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉट यार्ड डैश इज फ्रॉम, मतलब कि स्कॉट यार्ड में जो मैकेविटी है वो कभी कहीं भी पकड़ी नहीं जाती है, ठीक है। मैकेविटी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 79 द पोएटेस गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, पोएटेस जो है वो क्या अपनी ग्रैंड मदर के हाउस से पाती है, तो वो बहुत सारा प्यार पाती है अपनी ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम डैश इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है लाइन, ये आपका स्नेक से लिया गया है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन कौन थे, तो एंग्लो सेक्शंस जो थे वो आपके थे जूट्स, ठीक है, जूट्स, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक आपका मैराथन क्लास मिल गया है, जिसमें कि आपको 100 आउट ऑफ 105 क्वेश्चंस लगभग कराए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज, इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैकेविटी ऑलवेज हैज एन, मैकेविटी के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है सच्चाइयों को छुपाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एलिबी मतलब होता है बहाना। द फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ, फेरोज जो थे वो कहाँ के रूलर्स थे, तो फेरोज आपके रोम के थे, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी रोम नहीं, इजिप्ट के थे फेरोज, फेरोज इजिप्ट के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो गवर्नर ऑफ बिहार के भी रह चुके थे। द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश इन, जो नानू काका आए थे तो बास्केट में उनके पास क्या था, तो वो बिल्ली का बच्चा था, किटन, ठीक है, बिल्ली का बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डेस्पेयर वाज सेड बाय, ये किनके द्वारा लाइन बोली गई है, तो ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा बोली गई है, ठीक है। 89 88 पे आ गए हम, डैश हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वेरी वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, मैं तो इंटेलिजेंस जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो है वो वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट्स को इंजॉय करते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है कि आप नहीं बोल सकते, अगर नहीं रुकेगा तो सरकार ही रोक देती है। पल्स इस वक्त विजिटेड इंडिया, पल्स एक्स जो है, पल्स बक्स जो है वो इंडिया आए थे, मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी और किसानों से मिलने के लिए वो आई थी। जॉन डन वांटेड टू गो ऑन अ कंटिनेंटल ट्रिप, मतलब हर जगह वो घूमना चाहते थे जॉन डन। इन 92 ऑटम इज द रीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, मतलब कि ऑटम जो है वो फलों के पकने का सीजन है, यहाँ पे सीजन होगा, ठीक है, रीजन नहीं सीजन, ठीक, सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, फ्रूटफुलनेस मतलब फल, फल फल बोल सकते हो आप, फलों का सीजन। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम द सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश जहाँ भी आएगा आप द सोल्जर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। डैश पिक एन हार्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन आपका लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, ऑप्शन नंबर ए। हु इज हॉपिंग टू सीज नॉट टू टेल दैट, ये लाइन आपका वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा बोला गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 95 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, मतलब कि जो स्टार्विंग मतलब होता है भूखमरी, जो होता है ना, भूखमरी बोल सकते हो, खानों खानों को जो है वो इधर उधर से लेते हैं, तो कौन लेता है, स्ट्रोल्स वो सब ले लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये है। लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग द, लैंगलैंड जो है वो मिडिल इंग्लिश के राइटर रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, 98 नंबर क्वेश्चन, अर्ली 18th सेंचुरी को क्या बोला जाता है, अगस्तान एज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। डैश अ स्कॉलर वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, इलिजाबेथ स्कॉलर जो होता है वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आ गए 100 नंबर क्वेश्चन पे, डैश हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज बोरोइंग, मतलब कि अलग अलग भाषाएं जो है इसमें इंग्लिश में जुड़ गई हैं, इसके कारण जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही बेहतर हो चुका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। और यहीं तक आपका ऑब्जेक्टिव रहा, ये सारा सब्जेक्टिव है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके लिए सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसे वगैरह सब इंपॉर्टेंट आपको दे देंगे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे है, एक्सप्लेनेशन आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दे ही रहे हैं, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका ये 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही हुआ, कितना सही हुआ, कितना स्कोर आया, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टिल देन टेक केयर।